आदाब अस्सलाम तमाम मेरे चैनल के नाज़रीन। तमाम को खैर मकदम है इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी नए हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। बहुत ही अच्छी वीडियो ये बनने जा रही है। इसमें हम बात करने वाले हैं ऐसी समस्या के बारे में, एक रिकवरी स्टोरी है, किस तरीके से हमने रिकवर किया है एक एंजाइटी डिसऑर्डर से। तो वो तमाम स्टोरी, वो कहानी जो है यहाँ पे सुनाने का हम प्रयास करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, इससे पहले वीडियोस के अंदर हमने बात की थी एक ऐसी एंजाइटी के बारे में जो काफ़ी सालों से मेरे साथ चल रही थी और उसकी वजह से मेरे ज़िंदगी के बहुत हसीन लम्हे जो है वो मुतासिर हुए और मेरी एजुकेशन मुतासिर हुई, मेरी रिलेशनशिप मेरा मुतासिर हुआ, मेरी फैमिली के साथ तालमेल जो होना चाहिए था वो रिलेशन वो थोड़ा सा मुतासिर हुआ। मेरी जो कामयाबी थी उसमें काफ़ी जो है गिरावट आई, पैसों के लिहाज से हो, चाहे वो एकेडमिक के लिहाज से हो, चाहे वो फिर आगे ग्रेजुएशन के लिहाज से हो, कॉलेज की पढ़ाई की अगर बात की जाए, फिर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात की जाए, तो तमाम चीज़ों में मुझे काफ़ी दिक्कत का जो है सामना करना पड़ा इन तमाम चीज़ों से। तो एक पर्सनल स्टोरी मैंने कोशिश की फिर एक चैनल बनाया जाए जिसमें अपनी जो जितने भी सिम्टम्स थे, जितनी भी तकलीफ़ें थी, जितने भी चीज़ें फिर मैंने की इसके होने के बाद, तो वो तमाम लोगों के साथ शेयर की जाएँ। जो भी बाकी लोग जो हैं इससे मुब्तला होंगे तो वो इस चीज़ से कुछ सबक हासिल करके इससे बाहर आ सकते हैं। तो ये बनाने का मकसद था। तो आप तभी दोस्तों से गुजारिश रहती है कि मेरी वीडियो के अंत तक आप बने रहिए ताकि बहुत सारा कंटेंट आपको समझने को यहाँ मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको। देखो, डॉक्टर के पास जब जाते हो तो वो डॉक्टर प्रोफेशनल तो होता है उस चीज़ में, उसने उस चीज़ की पढ़ाई तो की होती है, प्रैक्टिस भी काफ़ी की होती है, लेकिन इन सिम्टम से वो गुजरा नहीं होता है। ठीक है, तो मैं जो हूँ या दूसरा कोई इंसान जो इस चीज़ से गुजरा होता है, जो जिसने झेला होगा ये तमाम चीज़ें, तो उसको ज़्यादा इसके बारे में जो है पता रहता है, इसके बारे में उसको जानकारी रहती है इन तमाम चीज़ों के बारे में। तो वो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है कि इसमें सिम्टम्स क्या हैं, और ये भी समझ सकता है वो कि अगर कोई दूसरा बंदा इस चीज़ से इस वक्त मुब्तला है तो वो क्या चीज़ फ़ील कर रहा है, वो क्या चीज़ महसूस कर रहा है, और किस्म किस्म की जो है उसके साथ बातें की जा सकती हैं, किस किस्म की से उसको जो है वो बाहर निकाला जा सकता है। देखो, एक डॉक्टर जो है दवाई देता है, कहता है कि ये खाओ आप ठीक हो जाओगे, लेकिन ये पता नहीं होता है उसको कि अब ये दवाई खाएगा कितने समय इसको लगेगा ठीक होने में। हाँ, एक तजर्बे के बेस पे थोड़ा बहुत उसको होता है, लेकिन देखो अलग अलग पेशेंट में अलग अलग किस्म का टेन्योर रहता है इसके अंदर। देखो, किसी को 1 साल होता है, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को अलग अलग किस्म की बीमारी, किसी को एनजाइटी डिसऑर्डर सिर्फ होता है, किसी को जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर होती है, किसी को सोशल एनजाइटी होती है, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह ऐसी बीमारी है, किसी को एडीएचडी की बीमारी होती है। तो अलग अलग बीमारियां रहती है इसके अंदर। लेकिन जिस चीज़ से मैं जो है मुब्तला रहा हूँ, जिस चीज़ से मैं जो है जिस चीज़ से मैं जो है गुज़र रहा था, वो था जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर। तो एक जनरल तरीके से मेरे पास एनजाइटी होती थी, मुझे घबराहट होती थी, मेमोरी मेरी बहुत कमज़ोर थी, मुझे रैशेज़ निकलते थे स्किन पे, दिल की धड़कनें मेरी तेज़ होती थी, मुझे अजीब फ़ील होता था, अकेला जैसापन मुझे महसूस होता था। तो ये तमाम कुछ सिम्टम्स थे, कुछ ऊपर से मैंने अभी सिम्टम बताया, क्योंकि इससे पहले डिटेल्ड हमने सिम्टम्स के बारे में जो है इससे एक वीडियो बनाई थी। आप जाके क्लिक करके आप वहाँ यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं सिम्टम्स। तो यहाँ पे हम रिकवरी की बात करेंगे कि असल में अब अगर ये चीज़ें सिम्टम्स थे अगर, तो कितने सालों से थे और उसके बाद किया क्या जिस वजह से हम बाहर आए हैं। तो अगर आप यहाँ पे यकीन करोगे तो ये कम से कम 20 साल, 20, 22, 23 साल जो है मुझे हो गए थे इस एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर। और पहले पता ही नहीं था ये हो क्या चीज़ है। तो यानी कि आप समझ लो कि 1-2 साल पहले से मुझे इस चीज़ का पता चला है कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर, उससे पहले इसके बारे में पता ही नहीं था कि ये भी कोई चीज़ होती है। मुझे लग रहा था कि बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजरने वाली है, इस तरीके से ही बस चलने वाला है ये सर्कल, और मैं किसी को बताता भी नहीं था कि ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है। फिर काफ़ी समय के बाद मुझे यह महसूस होने लगा कि जादू टोना किसी ने किया हुआ है, किसी ने कोई तावीज़ डंडे वगैरह किए हैं, तो उसमें मैं चला गया। फिर उससे मेरी और ज़्यादा एंजाइटी बढ़ने लगी। उसके बाद कभी मैं हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास जाता, कभी दिमाग वाले डॉक्टर के पास जाता था, कभी
न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता था कभी कभी, यानी कि ये 2 साल हो गए जब मैं साइकेट्रिस्ट से जाने से मैं काफ़ी झिझकता था, डरता था, क्योंकि एक मिथ था लोगों के अंदर, और वो चीज़ मेरे भी जहन में डाल दी थी लोगों ने कि साइकेट्रिस्ट के पास जाने वाले लोग जो है आमतौर पर पागल होते हैं, वो मेंटल होते हैं। इसलिए मुझे ये थोड़ा सा दूर जो है रहना पड़ा उस चीज़ से। बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, बस ये वजह थी इसके दूर रहने की। उसके बाद जब मुझे इस चीज़ का पता चला कि नहीं, ये एक किस्म की बीमारी जैसे बाकी बीमारियाँ होती है, जब मैंने इस चीज़ को समझा, इस चीज़ को देखा, और मुझे कुछ जब थेरेपीज़ मैंने ली, थेरेपीज़ एक मतलब ऐसे ही यूट्यूब चैनल पे देख रहा था, तो उस तरीके के सिम्टम्स उन्हें, जिस तरीके से मैं सिम्टम्स यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसे ही किसी दूसरे ने भी सिम्टम्स बताए थे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो थेरेपीज़ भी देता था। फिर मैंने थेरेपीज़ वहाँ पे ली, तो थेरेपीज़ से मुझे काफ़ी आराम महसूस हुआ, तो मुझे फिर लगा कि नहीं, ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं भी ये चैनल बना रहा हूँ ताकि मैं भी जो है यहाँ पे साइकोथेरेपीज़ जो है देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेडिसिन, एक तो मेडिसिन आपने खानी ही खानी है जिसको ज़्यादा सीवियर किस्म की एंजाइटी है। अगर कम है, 1-2 साल 3 साल हो गए हैं, या मॉडरेट टाइप की एंजाइटी है, माइल्ड किस्म की एंजाइटी है, कोई ज़्यादा सेवियरिटी नहीं है एंजाइटी में, तो आप टाक थेरेपी से भी आप ये ठीक हो सकते हैं। कुछ बातें बोल के, कुछ सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की कुछ बातें जो है समझा कर आप आसानी से इसे बाहर आ सकते हो, बस 1-2 महीने के अंदर। तो जिसको भी, किसी को अगर एंजाइटी है, कोई भी फोबिया है, सोशल एंजाइटी है, या किसी और किस्म की एंजाइटी है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, या कोई और डिसऑर्डर है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी आप इस पे जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल दस्तयाब हैं। हम आपकी मदद करेंगे और इसे आपको बाहर ला कर रखे, बाहर लाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो आपसे गुजारिश है आखिर पर फिर कि आप मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।